नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हमने लाइनेक्स यानी RSCSA के इंस्टॉलेशन के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस देखे थे। उसके पहले हमने लाइनेक्स की हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली थी। यहाँ से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका पार्ट 1 आज आप देख रहे हैं और यहाँ हम शुरू कर रहे हैं RSCSA सर्टिफिकेशन की तैयारी के बारे में कुछ बातें। ये ट्यूटोरियल आपको बताने वाला है कि RSCSA सर्टिफिकेशन करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। RSCSA सर्टिफिकेशन अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से करते हैं दोस्तों तो वहाँ पर आपको 2 बुक पढ़नी होती है। जो बुक स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही हैं, इनके नाम डिस्प्ले हो रहे हैं, ये 2 वो बुक्स हैं दोस्तों जिनको आपको पढ़नी है अगर आप RSCSA सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं। फर्स्ट बुक में 15 चैप्टर एंड सेकंड बुक में भी 15 चैप्टर होते हैं। दोनों बुक को मिलाकर बात करें तो हमारे पास 30 चैप्टर यानी 30 चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ करके हमें RSCSA सर्टिफिकेशन के एग्जाम की तैयारी करनी होगी। यहाँ पर इस वीडियो में जो कि पार्ट 1 है हमारा RSCSA का, यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में जो कि इंट्रोडक्शन चैप्टर है। हम स्क्रीन पे PDF में वो बुक भी देखने वाले हैं। इसके बाद हर चैप्टर में कुछ कमांड्स टूल्स होते हैं, कुछ लैब्स होती हैं जो हमें करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है ताकि हम उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स उस चैप्टर में दिए गए हैं की तैयारी अच्छे से कर पाए। दोस्तों यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप RSCSA सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको 2 बुक्स पढ़नी पड़ेगी। वहीं अगर आप RSCSA सर्टिफिकेशन के अलावा नेक्स्ट स्टेप सर्टिफिकेशन यानी RHCE के लिए जा रहे हैं तो आपको 3 बुक पढ़नी पड़ती है, जिसमें से 2 बुक तो कॉमन होती है जो RSCSA में है और 1 बुक एक्स्ट्रा होती है जो कि सर्वर बुक कंसीडर की जाती है क्योंकि ज्यादातर उस बुक में सर्वर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। RSCSA के फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट बुक में आपका स्वागत है दोस्तों। आइए देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है। दोस्तों ये है फर्स्ट बुक का फर्स्ट पेज जहाँ पर आपको रेड हैट का नाम लिखा हुआ है उसके लोगों के साथ में। अगर आप यहाँ पर नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये रेड हैट ट्रेनिंग का बुक है और ये वॉल्यूम जो हम पढ़ रहे हैं वो है रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट वॉल्यूम। और आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो RSCSA का फर्स्ट बुक है। यहाँ पर भी वापस से हम देख सकते हैं रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7 का ये फर्स्ट बुक है और बुक का कोड भी दिया हुआ है RH124। ये रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का वॉल्यूम 1 है और ये एडिशन भी 1 है जो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर नीचे दोस्तों आप आए तो यहाँ पर आपको इंडेक्स मिलता है और यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। The first chapter is accessing the command line and the second chapter is managing files from command line. The third chapter is getting help in Red Hat Enterprise Linux. इस तरह से दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके टोटल हमारे पास यहाँ पर 15 चैप्टर्स हैं जो हमें फर्स्ट बुक में पढ़ने होते हैं। इस तरह से RSCSA में हमें 2 बुक्स पढ़ने होते हैं जो हम पहले बात कर चुके हैं। फर्स्ट बुक में 15 चैप्टर्स एंड सेकेंड बुक में भी 15 चैप्टर्स होते हैं। यहाँ पर अभी आप देखेंगे दोस्तों कि इंट्रोडक्शन दिया हुआ है रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का। रेड हैट एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट बुक है RH124 इज डिजाइन फॉर IT प्रोफेशनल्स विदाउट प्रीवियस लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपीरियंस। ऑडियंस है कि इसका ऑडियंस क्या हो सकता है। और अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएं दोस्तों तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू होता है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है एक्सेसिंग कमांड लाइन के ऊपर। यहाँ पर आपको कुछ गोल्स दिए हुए हैं इस चैप्टर में जो आपको कंप्लीट करना है, ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, सेक्शंस दिए हैं और लास्ट में लैब दी हुई है। दोस्तों लैब आपको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो लैब आपको करना कंपलसरी होगा। फर्स्ट पेज है ये जिसमें आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो लिनक्स है वो बैश शेल पर काम करता है। तो बैश शेल जो है वो हमारा लिनक्स का शेल होता है। बैश का फुल फॉर्म बोर्न अगेंस्ट शेल होता है जो कि एक GNU बेस्ड शेल है। बोर्न अगेंस्ट शेल जो है वो लिनक्स का शेल है। यहाँ पर आपको देखेंगे दोस्तों हैश प्रॉम्प्ट और डॉलर प्रॉम्प्ट बताया गया है। अगर आपका प्रॉम्प्ट हैश प्रॉम्प्ट है मतलब अगर आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसके लास्ट में हैश लगा हुआ है दैट मीन्स कि आप रूट से लॉगिन हुए हैं। रूट जो कि हमारा सुपर यूज़र होता है, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। और अगर आपके कमांड प्रॉम्प्ट में डॉलर साइन लगा हुआ है दैट मीन्स कि आप एक नॉर्मल यूज़र से लॉगिन हुए हैं। तो ये जो यहाँ पर हमारे पास बॉक्सेस होते हैं इस बुक में वो हमारे लिए सबसे इनिशियल होते हैं पढ़ने के लिए, जो हमें पढ़ने ही चाहिए। इसके बाद कुछ नोट्स दिए हुए हैं। शेल के बारे में बता रहा है कि आप जब कोई कमांड टाइप करते हैं तो कमांड में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। पहला तो कमांड होता है, फिर हम उसमें कुछ ऑप्शन लगाते हैं और फिर कोई आर्ग्यूमेंट लगा सकते हैं। तो इस बुक में शेल के बारे में काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है डिटेल में। जैसे यहाँ पर आपको ये जो है लिनक्स के OS इंस्टॉलेशन के बाद जब आप लिनक्स का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं जो प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो उसमें आपका ये जो ऑप्शन आया हुआ है जिसमें लिखा है student@desktopx। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। student@desktopx
यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है और डॉलर लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट का मतलब है कि आप जिस यूज़र से लॉगिन हुए हैं उसका नाम स्टूडेंट है। @ के बाद जो नाम ये लिखा हुआ है ये हमारी मशीन का नाम है, दैट मीन्स कि डेस्कटॉप X मेरी मशीन का नाम है। $साइन यहाँ लगा हुआ है, दैट मीन्स कि हम यूज़र से लॉगिन हैं। और यहाँ पर उसने पहला कमांड आपको टाइप करके दिखाया है जो कि है डेट कमांड, डेट स्पेस हाइफन हेल्प, मतलब डेट कमांड के साथ में उसने हेल्प ली है। तो दोस्तों यहाँ पर जो डेट है वो हमारा कमांड है, जैसा कि पीछे उसने अभी आपको बताया है कमांड का फॉर्मेट की कमांड में 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली। पहला हमारा कमांड ही होता है, दूसरा हमारा ऑप्शन होता है और तीसरा हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। तो कमांड यहाँ पर डेट है, मतलब डेट आपका ये जो है कमांड है, हाइफन जो इसको आप ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं और हेल्प आर्ग्यूमेंट कंसीडर कर सकते हैं। वैसे तो आर्ग्यूमेंट टारगेटेड फाइल होती है, तो इस कमांड में आर्ग्यूमेंट तो उसने नहीं दिया है। हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको हर बुक में कुछ क्विजेस मिलेंगे दोस्तों, जिसमें आपको डिटरमाइन करना है कि ये जो एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसमें से ये बॉक्सेस जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा। जैसे पहला ऑप्शन दिया है द इंटरप्रेटर दैट एग्जीक्यूट्स कमांड्स टाइप्ड एज स्ट्रिंग, तो इसमें से आपको देखना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा इसका आंसर सही है और उसको यहाँ पर नोट डाउन करना होता है। अगर आप इसको प्रॉपरली कर पाए दैट मीन्स कि इसके पहले जो थ्योरी दी हुई थी आपने उसे प्रॉपरली पढ़ा है। अगर आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो वैसे दोस्तों इसके आंसर आपको दिए हुए हैं, जैसे इस जो प्रश्न था पहला उसका आंसर शेल है, अगले का प्रॉम्प्ट, कमांड, ऑप्शन, इस तरह से उसमें इसके आंसर भी आपको यहीं पर दिए हुए। वैसे तो वो क्विज आपको पहले मैनुअली करके देखना चाहिए और उसके बाद आपको उसके आंसर चेकआउट करने चाहिए। एक्सेसिंग द कमांड लाइन यूजिंग डेस्कटॉप, अब आपको जो है डेस्कटॉप पर कमांड लाइन को एक्सेस करना है। हम जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं लिनक्स के अंदर, यानी RHEL 7 के अंदर जो हम डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं वो जीनोम का डेस्कटॉप होता है। जीनोम एक ग्राफिकल एनवायरनमेंट है जो आपको ग्राफिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ कमांड लाइन भी प्रोवाइड करवाता है। जीनोम का हम जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो वर्जन 3 है। तो जीनोम सिंपली अगर डिफाइन करना हो तो जीनोम एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है जो यूज़र को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है लिनक्स सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पर उसी के बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जीनोम क्या है और आप जीनोम की हेल्प कैसे ले सकते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों जब आप लाइनक्स का इंस्टॉलेशन करते हैं तो जो फर्स्ट विंडो होता है वो हमारा यही होता है, कुछ लुक दिखने में लुक वाइज हमारा विंडो फर्स्ट यही होता है। सेम टू सेम ये विंडो आपको यहाँ पर बुक में प्रिंट करके दिया हुआ है। ये आपका जीनोम डेस्कटॉप कहलाता है और हम जो वर्जन जीनोम का यूज़ कर रहे हैं वो जीनोम 3 है। तो जीनोम सेल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है टॉप बार। टॉप बार का क्या मतलब है दोस्तों, तो टॉप बार जैसे हमारा विंडोज़ में टास्क बार होता है तो यहाँ पर नीचे कोई टास्क बार नहीं होता, यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको एक बार दिया हुआ है जिसको हम टॉप बार कहते हैं। मतलब ये वाला बार, ये जो ऊपर का बार है ये हमारा टॉप बार कहलाता है। अगला ऑप्शन आपको उसने बताया है एप्लीकेशन मेन्यू। एप्लीकेशन मेन्यू देखने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर आना है और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन मेन्यू दिख रहा है। इस पर क्लिक करने से आपका एक एप्लीकेशन मेन्यू खुल जाता है जो आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड करवाता है। फिर आता है प्लेसेस मेन्यू। प्लेसेस मेन्यू में आप अगर देखें तो इस विंडो में हमारे पास प्लेसेस एक ऑप्शन है बाजू में एप्लीकेशंस के। तो ये प्लेसेस जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको और भी कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। प्लेसेस के बाद आता है विंडो लिस्ट। कुछ विंडो लिस्ट हैं, मैसेज ट्रे हैं जो बार बार पर समय समय पर आते रहेंगे, अपीयर होते रहेंगे। फिर कुछ हमारे पास एक्टिविटी ओवरव्यूज़ हैं जिसके थ्रू हम एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। एक्टिविटी ओवरव्यू के लिए आपको की से अपने कीबोर्ड से विंडोज़ की प्रेस करनी है दोस्तों। यहाँ पर विंडोज़ की नहीं कहते लिनक्स में, हम इसे सुपर की कहते हैं, बट यहाँ लिख करके दिखा रहा है कि समटाइम्स कॉल्ड विंडोज़ की। लिनक्स में उस विंडोज़ की को हम सुपर की कहते हैं। तो अगर आप सुपर की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपका एक एक्टिविटी ओवरव्यू मेन्यू खुल जाएगा। उसके बाद आता है डैश। तो यहाँ पर आपको डैश फिगर में दिखा रहा है, यहाँ पर आपके पास डैशेस होते हैं, ये भी आपके सुपर की पर क्लिक करने से आएंगे। हमारे पास कुछ वर्क स्पेसेस होते हैं। वर्क स्पेसेस मतलब काम करने की जगह। यहाँ पर आपको मल्टीपल डेस्कटॉप स्क्रीन्स दी हुई हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं और विंडो को स्विच भी कर सकते हैं। अगर मैं प्रीवियस विंडो पर आऊँ दोस्तों तो यहाँ कॉर्नर पर आप देखिए 1/4 लिखा हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पर टोटल 4 वर्क स्पेसेस दिए गए हैं, बट बाय डिफॉल्ट हमारा जो वर्क स्पेस होता है वो 1 होता है। मैं स्विच करके 4, 3, 2,
वर्क स्पेसेस पर जा सकता हूँ। इसके लिए आपको कुछ कीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, की कॉम्बिनेशंस यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आप अपने वर्क स्पेसेस को स्विच करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से लिखें कंट्रोल ऑल्ट और अप एरो की प्रेस करें, या कंट्रोल ऑल्ट और डाउन एरो की प्रेस करके आप अपने विंडोज़ को स्विच कर पाएंगे दोस्तों। इसको आपको प्रैक्टिकली करके देखना चाहिए। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट अप एरो की और कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरोज की को प्रेस करके देखिए। स्टार्टिंग टर्मिनल अगला ऑप्शन है हमारा, या अगला हमारा हेडिंग है स्टार्टिंग अ टर्मिनल। स्टार्टिंग अ टर्मिनल का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम जो जीनोम 3 यूज़ कर रहे हैं लिनक्स के अंदर, वो ग्राफिकल इन्वायरमेंट है, और इस ग्राफिकल इन्वायरमेंट में हम कमांड प्रॉम्प्ट चाहते हैं काम करने के लिए, क्योंकि लिनक्स का ज़्यादातर काम कमांड प्रॉम्प्ट से ही होता है। तो आपको उस कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना चाहते हैं ग्राफिकल मोड में, तो सेलेक्ट एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन मेन्यू में जाइए, जो कि कॉर्नर पे था, हमने थोड़ी देर पहले देखा। अभी उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूटिलिटीज, और यूटिलिटीज के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा टर्मिनल, जिस पर क्लिक करके आप अपना टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑन एन एम्प्टी डेस्कटॉप मतलब खाली डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके प्रेस करना है मेन्यू की और सेलेक्ट करना है ओपन इन टर्मिनल, तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। मेन्यू में सेलेक्ट करना है टर्मिनल ओपन करने का ऑप्शन। तो इस तरह से और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों, जिसके थ्रू हम हमारे मशीन में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है लॉकिंग द स्क्रीन और लॉगिंग आउट। आप अपनी स्क्रीन को यहाँ पर लॉक कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। इसके लिए आप अगर अपनी मशीन को लॉक करना चाहते हैं तो शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट एल। ये प्रेस करने से आप जिस यूज़र से लॉगिन है वो लॉक हो जाएगा। कुछ ऑप्शंस और भी होते हैं स्क्रीन को लॉक करने के लिए, जैसे लॉग आउट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। अगर आप वापस से उसी विंडो में जाएँ, तो जो ऊपर एक विंडो थी हमारे पास ये वाला, तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा है राइट कॉर्नर पर, स्टूडेंट यूज़र, मतलब ये यूज़र जिससे लॉगिन है उसका नाम स्टूडेंट है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा जिसके थ्रू आप मशीन को लॉक कर सकते हैं या मशीन को लॉग ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पर वो सिखा रहा है कि आप अपनी मशीन को बंद कैसे करेंगे। तो पहला ही ऑप्शन है पावरिंग ऑफ और रिबूटिंग द सिस्टम। तो अगर आपकी मशीन को पावर ऑफ करना है तो वही ये जो यूज़र अभी हमने देखा, यूज़र पर क्लिक करने से एक ऑप्शन आएगा पावर ऑफ, या आप अपनी मशीन से कंट्रोल ऑल्ट डिलीट भी प्रेस करके अपनी मशीन को बंद या रीस्टार्ट कर सकते हैं, शट डाउन या रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में बुक में रेफरेंस आया है, जीनोम के लिए रेफरेंस आया है, जीनोम की हेल्प आई है, येल्प जिसके लिए आपको हेल्प दिया गया है, प्रैक्टिकल्स कुछ दिए हैं। अब आपको जीनोम 3 डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में काम करने के लिए प्रैक्टिकल का लिस्ट दिया है। ये प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करके खुद को टेस्ट करना होता है दोस्तों कि क्या आप सही में इस चैप्टर को प्रॉपर्ली पढ़ पाए हैं। जैसे पहला ऑप्शन आपको करने के लिए बोल रहा है लॉग इन एज स्टूडेंट यूजिंग द पासवर्ड स्टूडेंट। कह रहा है आप अपने इस मशीन पे स्टूडेंट नाम के एक यूजर से लॉग इन लीजिए जिसका पासवर्ड भी स्टूडेंट होगा। ज़्यादातर ये प्रैक्टिकल्स आपको इंस्टीट्यूशंस के लैब्स में करने होते हैं, जहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आपको प्रैक्टिकल मशीन्स दी जाती है, जहाँ पर सही में पहले से ही एक यूज़र बना होगा जिसका नाम स्टूडेंट होगा और आपको वहाँ पर एक पासवर्ड दिया जाएगा जो स्टूडेंट ही होगा, उससे आपको लॉगिन लेके ये प्रैक्टिकल करना है। तो इट्स अ सिंपल प्रैक्टिकल दोस्तों, जस्ट हैव टू लॉग इन विथ यूज़र named student with student password. The second practical is change the password for students from password to ये, मतलब आपको जो लॉगिन दिया है हमने स्टूडेंट यूजर से जिसका पासवर्ड स्टूडेंट था, अब आपको उस पासवर्ड को चेंज करना है और ये पासवर्ड रखना है। ये सारे प्रैक्टिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। ये प्रैक्टिकल्स मैं आपको करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा वो प्रैक्टिकल वीडियो ही होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ टर्मिनल्स को सेलेक्ट करने के बाद पासवर्ड दे करके लॉग आउट करने के लिए कह रहा है और लॉग आउट करके स्टूडेंट्स को फिर से पासवर्ड्स के साथ में लॉगिन करने के लिए कह रहा है। नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करके आए दोस्तों तो यहाँ पर आपको और बहुत सारी कमांड्स दी हुई हैं, जैसे डेट कमांड दी हुई है, डेट प्लस डेट परसेंट्स, कुछ कमांड्स दी हुई है जिससे हम डेट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। पास WD कमांड्स दी हुई हैं जिससे हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ये सारे कमांड्स हम प्रैक्टिकली चला करके देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जो हमारा लर्निंग ट्यूटोरियल ही होगा, कमांड प्रॉम्प्ट ट्यूटोरियल होगा, जहाँ पर हम ये सारे बॉक्सेस में कमांड्स दिए हैं ये चला करके देखने वाले हैं। यहाँ पर हिस्ट्री कमांड्स भी कुछ आपको दिए हुए हैं और लास्ट में यहाँ पर एडिटिंग द कमांड लाइंस में कुछ शॉर्टकट्स दिए, कंट्रोल A, कंट्रोल E, कंट्रोल U, कंट्रोल K, जिसके थ्रू आप अपने टर्मिनल्स को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पर फिर से आपको एक क्विज दिया हुआ है दोस्तों, जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और उन कुछ क्वेश्चंस के आंसर बॉक्सेस में दिए, जो आपको प्रॉपरली यहाँ पर अरेंज करना है कि कुछ क्वेश्चन के सामने कौन सा बॉक्स आएगा जो उसका आंसर है। नेक्स्ट पेज में अगर आप यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन बॉक्सेस में जो आंसर्स आपको देने चाहिए तो पहले से यहाँ पर दिए हुए हैं और लास्ट में हमें एक लैब आता है
दोस्तों ये लैब आपको करना बहुत ज़रूरी होता है, जिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लैब आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। हर चैप्टर के लास्ट में आपको एक लैब मिलेगा, जो अगर आप प्रॉपरली कर लेते हैं तो इससे आपका एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत प्रॉपर वे में हो जाता है। उसके बाद आपको लैब के सॉल्यूशंस भी होते हैं, जैसे वहाँ पर जो लैब में क्वेश्चन 1 दिया है उसका यहाँ पर क्वेश्चन 1 में आंसर दिया हुआ है विद कमांड्स, यहाँ पर आपको प्रॉपरली उसने डिफाइन किया। तो लैब्स करना बहुत जरूरी है दोस्तों, कंपलसरी है। चैप्टर के लास्ट में जो लैब दिया वो आप जरूर करें। समरी में आपको यहाँ पर समरी दिया और चैप्टर 2 आ जाता है, जो हमारा अगला चैप्टर होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि चैप्टर 2 में थ्योरेटिकली क्या दिया हुआ है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल्स ऑफ चैप्टर 2 और 1। तो इस तरह से आज हमने देखा दोस्तों कि लिनक्स में चैप्टर 1 में, फर्स्ट बुक के चैप्टर 1 में हमें क्या क्या दिया हुआ था, थ्योरेटिकली हमने उसको पढ़ा। आप भी ये बुक्स पढ़ें दोस्तों जब आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस के लिए जाएं, क्योंकि रेड हैट ने ये जो बुक डिज़ाइन किए हुए हैं बहुत प्रॉपर वे में डिज़ाइन किए हुए बुक्स हैं। चैप्टर वाइज यहाँ पर चीज़ें बड़े आसानी से और प्रॉपरली अरेंज्ड है, जिनको पढ़ करके आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस के लिए जा सकते हैं। तो ये था चैप्टर 1 दोस्तों, एक्सेसिंग द कमांड लाइन। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी चैप्टर 1 की तरह चैप्टर 2 से लेकर के चैप्टर 15 तक फर्स्ट बुक की सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। सब्सक्राइब करें चैनल दोस्तों और देखते रहें लेटेस्ट वीडियोस को, जो रेड हैट की ट्रेनिंग और रेड हैट सर्टिफिकेशन में आपकी मदद करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।